किसान नेता रमेश सिंह ने दरोगा अभय मिश्रा पर की कठोर कार्यवाही की मांग। दरोगा के मिथ्या कुप्रचार, मानहानि व संज्ञेय अपराधों को लेकर करेंगे अदालती कार्यवाही। रायबरेली, लालगंज कुम्हरौरा निवासी किसान नेता रमेश सिंह ने उच्चाधिकारियों से पूर्व लालगंज कस्बा इंचार्ज अभय मिश्रा के विरुद्ध शीघ्र दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। श्री सिंह ने कहा है कि कोतवाली लालगंज के चौकी लालगंज नगर इंचार्ज अभय मिश्रा द्वारा आम जनमानस में अपना पुलिसिया आतंक और भय दिखाकर अपने पद का दुरुपयोग कर भारी भ्रष्टाचार एवं संज्ञेय अपराध किया जा रहा है, जिसके कुछ एक बिंदु निम्नवत है। एक, अभय मिश्रा इसी जनपद में सौब में सिपाही थे और बिना दूसरे जनपद गए यही दरोगा हो गए। इनके संबंध भी अंतरजनपदीय अपराधियों से है, जिसका उपयोग यह समय कम है। 2, अभय मिश्रा थाना गुरुबख्शगंज में तैनात रहते हुए 100 से फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल किया, जो चर्चा का विषय बना और यह हटाए गए। 3, अभय मिश्रा थाना खीरों में कार्यरत होते हुए भाजपा के प्रांतीय प्रदीप त्रिवेदी ने 0 उगाभाद लालगंज को फोन पर गाली गलौज कर ऑडियो वायरल कर अपमानित किया। 4, अभय मिश्रा थाना खीरों में कार्यरत रहते हुए भाजपा नेत्री व रायबरेली सदर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी व वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता श्रीवास्तव को फोन गाली गलौज देकर ऑडियो वायरल कर उन्हें अपमानित किया। 5, अभय मिश्रा के लालगंज में कार्यरत रहते हुए लालगंज नगर में कपड़े की 4 दुकानों में हुई चोरी में सार्वजनिक रूप से कहा कि यह चोरी कोतवाल लालगंज ने कराई है, हमें हटाने के लिए, जिसका व्यापारियों ने कड़ा विरोध भी किया और सभी समाचार पत्रों ने इस विषय को प्रमुखता से स्थान दिया। 6, अभय मिश्रा के लालगंज कार्यरत रहते हुए लालगंज मुख्य मार्ग पर स्थित सत्यम पतंजलि स्टोर में हुई चोरी में अभय मिश्रा ने यह कहते हुए सॉरी का मजाक उड़ाया कि चलो शनिचर चला गया, जिसका लोगों में आक्रोश है तथा सभी समाचार पत्रों ने इसे स्थान दिया। 7, अभय मिश्रा के लालगंज कार्यरत रहते हुए लालगंज सराफा मंडी में दिनेश ज्वेलर्स के यहां हुई दिन दहाड़े 16 लाख के सोने की लूट पर सार्वजनिक रूप से सभी उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में चोरी लूट की घटना को मजाक बनाते हुए कहा कि चलो शनिचर चला गया, इसका भी लोगों में भारी आक्रोश है। सभी समाचार पत्रों ने स्थान दिया। 7, अभय मिश्रा के लालगंज कार्यरत रहते हुए पुलिसिया रॉब बनाकर श्री बजरंग बहादुर सिंह की भूमि जड़ी भूमि से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत व मुस्लिम नेताओं से मिलकर निजी स्वार्थवश मुस्लिम बस्ती के लिए रास्ता निकालने का दबाव बनाया। सफल न होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक श्री पवन कुमार व उनके पुत्र को शांति भंग में चालान कर अपमानित किया। 9, अभय मिश्रा के लालगंज कार्यरत रहते हुए राजेश सोनी पुत्र गोवर्धन सोनी निवासी साकेत नगर लालगंज को 4 फरवरी 2020 को थाने में ले जाकर बैठा लिया और 5 फरवरी 2020 को सरिता वर्मा पत्नी अनिल कुमार वर्मा निवासी साकेत नगर लालगंज, जिनका आपस में मकान का विवाद है, को बुलाकर झूठा अपराध संख्या 61/2020 धारा 354, 376, 511, 506(3)(2) व SC/ST 1 में लिखकर राजेश की मां सावित्री देवी पर राजेश को जेल भेजने का दबाव बनाकर अभय मिश्रा ने 2 लाख रुपए लिए। फिर 7 फरवरी 2020 को सरिता के 164वें बयान में गुस्से में आकर मुकदमा लिखाने की बात कहलाकर राजेश को छोड़ा। 10, अभय मिश्रा के लालगंज कार्यरत रहते हुए नई बाजार घोसियाना में मुस्लिमों द्वारा होलिका दहन में रुकावट करने के संबंध में भारी संख्या में लोग SDM लालगंज से मिले और समस्या बताई। इधर अभय मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों व स्वयंसेवकों को शांति भंग का चालान कर अपमानित किया। 11, अभय मिश्रा के लालगंज कार्यरत रहते हुए 11 फरवरी को शाम करुणा मार्केट चौराहे पर उमेश श्रीवास्तव आदि पत्रकारों से मोबाइल छीनने तथा अभद्रता की घटना को अंजाम दिया। 12, अभय मिश्रा ने दिनांक 17/3/2020 को हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष रोहिताश सिंह व उनके मलपुरा स्थित कार्यालय, जो कि नगर की सीमा से बाहर है, जाकर मारपीट, रिवाल्वर लगाकर बलपूर्वक सफारी गाड़ी में लादकर उनकी सोने की चेन छीनकर उन्हें थाने लाकर भी मारपीट की तथा 18/3/2020 को शांति भंग में उनका चालान कर अपमानित किया। 13, अभय मिश्रा अलानिया धमकी देते हैं कि मेरी बहुत ऊपर तक है, मेरी पत्नी SP ऑफिस में दरोगा है, हमने विनोद सिंह को लाइन हाजिर करवा दिया है, इस SP के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महोदय, इन विषयों से स्पष्ट है कि अभय मिश्रा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लगातार भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर की जा रही दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही क्या संकेत करती है, तथा अभय मिश्रा आम जनमानस के बीच पुलिस वर्दी पहनकर अपराध कर रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र है? अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र अभय मिश्रा को लालगंज से हटाकर उपर्युक्त विकसित की जांच उच्चाधिकारियों से करवाने की कृपा करें, अन्यथा मजबूरन जनता को धरना आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दरोगा अभय मिश्रा की किसान नेता रमेश सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। किसान नेता रमेश सिंह ने बैठक में कहा कि वह भ्रष्ट दरोगा अभय मिश्रा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा न्यायालय में दर्ज कराएंगे। श्री सिंह ने कहा कि लालगंज चौकी में तैनात रहे अभय मिश्रा अभद्रता एवं भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति थे। बदजुबानी, पब्लिक व अधिकारियों से अभद्र व्यवहार, पत्रकारों को जयचंद कहकर संबोधित करना इनकी दिनचर्या में शामिल था। जिस दिन से लालगंज कस्बे में तैनाती पाई थी, उसी दिन से वह विवादों के घेरे में रहे।
इसी कारणवश किसान नेता रमेश सिंह की शिकायत पर उच्चाधिकारियों द्वारा पिछले दिनों पुलिस कप्तान ने लाइन हाजिर कर दिया था। इस पर प्रमुख शिकायतकर्ता रमेश सिंह के खिलाफ उप दबंग दरोगा ने सोशल मीडिया पर दशकों पूर्व मामलों की रिपोर्ट दरोगा ने वायरल किया। किसान नेता रमेश सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय में समाप्त मामलों को प्रकाश में लाकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने का जो उप दरोगा ने निंदनीय कार्य किया, इसलिए वह दरोगा के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। किसान नेता भाजपा के स्थापना काल से अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करते चले आ रहे हैं। समय समय पर समाज के लिए अनेक धरना आंदोलन तथा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें किसानों के मुद्दे सर्वाधिक होते हैं। किसान नेता ने कहा कि दरोगा ने सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना लोक सेवा आचरण नियमावली, पुलिस मैनुअल व आईटी एक्ट में दंडनीय अपराध है। इस पर किसान नेता ने कड़ी निंदा की व उन्होंने पुलिस के सभी उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी जो समाज में है उत्तम कर पुलिस की छवि धूमिल कर रहे हैं, इसको संज्ञान में लेकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया से आप रूबरू हो रहे हैं। हमने चौकी इंचार्ज पूर्व चौकी इंचार्ज रहे है मिश्रा के खिलाफ 13 बिंदुओं की शिकायत की थी और भी लोगों ने शिकायत की थी, जिसकी जांच सीओ दलमऊ द्वारा की गई और सीओ दलमऊ ने उन्हें दोषी पाया। दोषी पाने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। ये अभय मिश्रा के लाइन हाजिर होने के बाद अभय मिश्रा ने हम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और पत्रकारों ने जब हमने मांग की कि जब ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए और 18 वर्ष से ये यहाँ मौजूद सिपाही रहे, दीवान रहे, दरोगा रहे, इनकी पत्नी भी दरोगा हैं, तो ऑलरेडी इन्हें जनपद से हटाया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए जब मीडिया में चला तो इन्होंने एक न्यूज चैनल पर इस पर टिप्पणी करके ये लिखा कि इनके खिलाफ ये मुकदमे यहाँ पंजीकृत हैं, ये दुर्दांत अपराधी हैं। ऑलरेडी मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा इस समय नहीं चल रहा है, मेरे जो भी मुकदमे चले वो सब छूट गए, मैं दोषमुक्त हुआ और इसके साथ साथ मैंने जिन पर मुकदमे लिखा है वो सारे के सारे मुकदमे अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं और मुकदमे चल रहे हैं। इनका मतलब हमारे ऊपर दबाव बनाना, यहाँ के शराब माफियाओं से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। यहाँ के जो भी ये एक ऑलरेडी यहाँ संगठित गिरोह चलाते थे और यही नहीं, इनकी कंडीशन ये है कि ये किसी भी कीमत पर किसी की भी हत्या करवा सकते हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसे अपमानित करना इनका वो था। मैंने इसकी कंप्लेंट की थी, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। अब मैं इनके द्वारा किए गए जो इन्होंने दुर्दांत अपराधी और लिखा है, मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा पंजीकृत करवाऊंगा। क्या मांग करना चाहते हैं? माननीय उच्च अधिकारियों से मेरी मांग है, इन्हें तत्काल प्रभाव से दोनों लोगों को जिले से बाहर किया जाए, साथ साथ इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई।